आज तक हम लोग वेजिटेरियंस का नाम सुने थे, बट वीगनिज़म क्या है वो काफ़ी लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो वीगनिज़म क्या होता है? वो प्योर वेजिटेरियन होता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं हम प्योर वेजिटेरियन, तो आप लोग को लग रहा होगा कि तो भाई हम भी तो प्योर वेज ही थे ना आज तक, तो ये वीगनिज़म को भाई प्योर वेजिटेरियन क्यों बोला जा रहा है? तो वीगनिज़म असल में होता ये है कि कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, उसमें ना खाने में ना डेली यूज़ में, यहाँ तक कि स्वेटर्स भी नहीं। अगर कोई स्वेटर्स भी यूज़ कर रहा है एनिमल से बना हुआ तो उसको वीगन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, और वेजिटेरियन होता है बहुत नैरो कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खाने पीने का बात होता है, और ऊपर से उसमें दूध दही और जो भी एनिमल प्रोडक्ट्स होता है मांस के अलावा, वो सबको हम लोग बोलते हैं कि वो वेजिटेरियन है, ऐसा हम लोग बोल के चलते हैं। लेकिन अगर एनिमल से प्रोडक्ट्स कुछ भी आ रहा है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि वो एक्सप्लॉइट की बिना आए। ठीक है, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट्स निकाल ही रहे हैं एनिमल से, ले ही रहे हैं, तो वो एक्सप्लॉइट करके ही निकाला जाएगा। ठीक है ना, उसमें एनिमल्स का मंजूरी होगा ही नहीं। आप कितना भी उसके लिए तर्क दे दीजिए कि मान लीजिए अगर कोई गाय है तो गाय का हम दूध दूहते हैं तो पहले हम काफ को पिला देते हैं। तो आप ये तो बताइए कि वो दूध देने लायक कैसे हो जाती है? ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही दूध देने लग जाएगी जन्म लेते के साथ। उसको प्रेग्नेंट करवाया जाता है, और प्रेग्नेंट भी करवाया जाता है तो मतलब उसका मर्ज़ी से नहीं, उसका मर्ज़ी से तो नहीं। जो देखने वाले हैं, अगर आपके पास वो एनिमल फार्म है तो आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि आप बेहतर जानते होंगे कि होता क्या है उसमें ज़बरदस्ती फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है गाय का। ठीक है, और फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के फिर उसके बाद बछड़ा पैदा लेता है, और चूँकि बछड़ा जो होता है काफ़ी कमज़ोर पैदा लेता है तो वो 1-2 दिन के अंदर ही मर जाता है। ठीक है, एक मेरा फ्रेंड है, उसका हम एनिमल फार्म में जाके देख चुके हैं कि वो किस तरह से ये सारा काम करता है। तो जिस समय वो काफ को दफनाया जा रहा होता है ना, तो वो जो काव होती है ना, जो गाय होती है, उसका चेहरा आप देख नहीं पाइएगा। मतलब वो उसका नज़र उधर ही रहता है जिधर उसका काफ को जाके दफनाया जा रहा होता है। ठीक है, बस ये नहीं होता है कि वो रो रही नहीं होती है। ठीक है, रो रही हो, वो आंसू नहीं टपक रहा होता, ऐसा नहीं हो रहा होता है। ठीक है, हो सके आंसू भी टपक रहा हो। ठीक है, बहुत दुख होता है उसको जिस समय वो काफ को दफनाया जा रहा होता है, बहुत दुख हो रहा होता है उसको। फिर उसके बाद वो जो दूध बचा के रखती है ना, वो अपने काफ के लिए रखती है, वो किसी को ऐसे दे नहीं सकती है। तो अगर उसमें से उसका दूध अगर निकालना रहता है तो हम लोग उसको इंजेक्शन देते हैं। तो गाय को इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन नामक। ठीक है, वो आप जानते होंगे वो कब दिया जाता है? जब कोई फीमेल जो होती है, जब बर्थ दे रही होती है किसी यंग वन को, तो उस समय दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो यंग मैन क्या कहते हैं, सुविधापूर्वक निकल पाए। ठीक है ना, आसानी से वो उसका बर्थ हो पाए। ठीक है, अब और वो जब दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, तो अब उसको वो जो उसका ओवरी वाला रीजन है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसको, गाय को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि वो अपना दूध छोड़ देती है। ठीक है, दर्द के मारे उसको अपना दूध छोड़ना पड़ जाता है, नहीं तो वो पकड़ी हुई रहती है कि वो अपने काफ को देगी। अब सोचिए, वो जो लेबर पेन होता है वो एक बार होता है तो हम लोग ज़िंदगी भर याद रखते हैं। उस गाय को वो लेबर पेन रोज़ होता है। रोज़ क्या, अगर उसको 2 बार दूहा जाए, सुबह और शाम, तो 2 बार होता है दिन में। उसका शरीर का क्या हालत होता होगा। और ऐसा बोला जाता है कि अगर गाय दूध ना दे, हम लोग को ना दे, तो उसका दूध एक्स्ट्रा हो जाएगा और वो उसके लिए हानिकारक है, उसका बॉडी के लिए। तो हम लोग ऐसा गाय लोग को हाइब्रिडाइज ही क्यों कर रहे होते हैं?
नॉर्मली कोई गाय ऐसी नहीं करेगी वो एक्स्ट्रा दूध मतलब प्रोड्यूस करे काफ के अलावा किसी को देने के लिए। ऐसा कोई मैमल्स नहीं करता है। तो गाय में क्यों ऐसा एक्सेप्शन हो जाएगा कि वो किसी और को देने के लिए प्रोड्यूस करे मिल्क? ऐसा नहीं होता है। वो हाइब्रिड गाय होती है जो कि इसलिए पैदा ही की जाती है कि वो ज़्यादा दूध दे पाए। एक तरह से एब नॉर्मल गाय होती है। अब हम लोग बात कर रहे होते हैं दूसरा, सिल्क का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं हम लोग। तो सिल्क वर्म्स होते हैं वो तो आप पढ़ रहे ही होंगे, उसमें कितना ज़्यादा हिंसा होता है। बनारसी साड़ी, ठीक है, शिफॉन। तो ये सब क्या होता है? कोकून जब अपने तरफ जो कीड़ा होता है, पीपा होता है, अपने चारों ओर कोकून बना लेता है, तो उसको उबाल के मार डाला जाता है। फिर उसके बाद उससे वो शेल निकाला जाता है, फिर उससे बुनाई करके रेशा निकाला जाता है सिल्क का। ये दूसरा बात हो गया। तो अगर हम लोग वीगन हैं तो हम लोग ये सारा चीज़ फॉलो करेंगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि वीगनिज़म तो इतना ज़्यादा कठिन है, ज़रूरी क्यों है भाई? ये कठिन नहीं है। असल में बात यहाँ ये है कि ये प्रचलित नहीं है, इस वजह से आपको कठिन लग रहा है। ये प्रचलित नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ देखें या अमेरिकन कंट्रीज़ देखें तो वहाँ लोगों के लिए वेजिटेरियन होना मुश्किल पड़ सकता है। हालांकि अभी वहाँ वीगन्स हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे वीगनिज़म फैल रहा है। लेकिन यही बात अगर हम 100 साल पुराना लें तो इस समय वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो लोग मांस के अलावा कुछ खाएंगे, ठीक है। वो लोग का स्टेपल डाइट ही था मांस, ठीक है। तो उसी तरह से हमारे इंडिया में भी ये बात है कि वो बात प्रचलित नहीं है। वीगनिज़म प्रचलित नहीं है, इसलिए मुश्किल लगता है। एक बार वो प्रचलित हो जाएगा तो वो उससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है, ठीक है। अभी अवेलेबल उससे ज़्यादा कोई अच्छा ऑप्शन है भी नहीं। ये तो बात हो गई हिंसा का कि वो वीगनिज़म से ज़रूरी होता है क्योंकि बाकी सारा का सारा जो ऑप्शन है वेजिटेरियन या फिर नॉन वेज, उसमें हिंसा हो रहा होता है। अब बात आता है क्लाइमेट चेंज का। आपको पता है ये जो एनिमल फार्म होता है उसमें जो वेस्ट मटेरियल्स निकल रहा होता है, उसमें जो मीथेन निकल रहा होता है वो बहुत बड़ा कारक है ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का। तो वीगनिज़म सिर्फ और सिर्फ हम लोग ये पॉइंट लेके नहीं चल सकते हैं कि वो उसमें क्या बोलते हैं हिंसा हो रहा होता है। अभी का ज़रूरत है कि हम लोग वीगन बने, क्योंकि अभी जिस तरह क्लाइमेट चेंज का दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ होगा, शायद ही पहले कभी ऐसा हुआ होगा। हम लोग 6 मास एक्सटिंक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है और ये 6ठा मास एक्सटिंक्शन होगा, और ये नेचुरल नहीं होने वाला है। इससे पहले वाला जितना था वो नेचुरल था, ये मैनमेड है, ठीक है। ये मैनमेड है, सबसे बड़ा बात है मैनमेड है। और चूँकि मैनमेड है तो इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है, हमारे ही हाथ में है, ठीक है, हमारे ही हाथ में है इसको कंट्रोल करना। तो ठीक है, तो वीगनिज़म का ज़रूरत हमें सिर्फ और सिर्फ मानव जाति को बचाने के लिए भी चाहिए, और हमें हिंसा से बचने के लिए भी वीगनिज़म का ज़रूरत है।